हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में। नहीं कर, उसका मन है, उसका भी स्वभाव है। ये बात भगवान कर सकते हैं क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मने को चुरा लेते हैं। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे हैं। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। महाराज जी, मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं। देखो हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा, व्यक्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है, तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे हैं, एक एक सेकंड सबको देख रहे हैं। मन की मार वही सह पाता जो भगवान का भरोसा लेकर नाम जप करता, पक्का। यह अनुभव की बात कहते हैं। अगर नाम जप नहीं, भगवान का सहारा नहीं, तो मन की मार नहीं सह सकते, चाहे जितने बड़े वीर हो। मन तुम्हें घुटने टिकवाना जहां चाहेगा वहीं टिकवा देगा। कहोगे अपने को बहुत बलवान, लेकिन घुटने वही टिकवाएगा जहां चाहेगा। और बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है, ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है, तो बात समझनी है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है। कि शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। ये मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतने का हमने प्रभाव देखा, कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना है। ऐसा लगता है बच्चा। भगवान शरण ऐसे हुआ जाता है, हे भगवान, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी शरण में हूँ। आज से नियम लेते हैं कि अब तक जो हमसे गंदी बात हुई अब आगे कभी नहीं होगी। नाम जब भगवान का करें और सावधान रहें, वो बात भले प्राण छोड़ना पड़े, पर अब हम दोबारा वो गलत बात ना करें तो निश्चित 100% भगवान माफ कर देंगे। जैसे हमें थोड़ी कहीं सफलता मिली तो हम फूल जाते हैं और संयम छोड़ देते हैं। अगर संयम और अभ्यास
ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता और कभी हम असफल नहीं हो सकते। रोज अभ्यास, जिस विषय में हमें सफलता प्राप्त करनी, और ब्रह्मचर्य, संयम। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं।